हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश और आप देख रहे हैं दीपेश तिवारी एजुकेशन। दोस्तों, आपको बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। देखिए कौन से शब्द हैं ये। गृह, हस्त, वधु, घृत, घर, बहू, रात्रि, लोटा, झोला, कैंची, प्रोफेसर, ऑफिसर, मास्टर, रेलगाड़ी, पानदान। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है ये शब्द सुन के? आपको काफ़ी खिचड़ी जमी हुई लग रही होगी, क्योंकि कुछ शब्द जो हैं एकदम बहुत ही ऊंचे लेवल की हिंदी के हैं और कुछ आम बोलचाल के हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में उपयोग करते हैं। जो हमारा व्यवहार है लोगों से बात करना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो ये सारे शब्द मैंने मिक्स करके लिख दिए हैं। ये जो मैंने बता रहा हूँ आज आपको, ये हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। देखिए शब्द क्या होते हैं। शब्द उसको कहते हैं कुछ वर्णों के समूह को। कुछ वर्ण जब आपस में मिलकर शब्द का निर्माण तब करते हैं जब उसका कुछ मतलब निकले। जैसे कलम, ठीक है। का, ला और मा को हमने जोड़ दिया तो ये एक शब्द बन गया। ये तीनों वर्ण हैं, इनको जोड़ने के बाद हम शब्द मिला, ये जो एक सार्थक शब्द है। अब जैसे इसको ला इधर लिख दिया, मा इधर लिख दिया और का इधर लिख दिया, लमक, इसमें से कुछ शब्द निर्माण नहीं होगा। ठीक है। वर्णों का ऐसा समूह हमें तैयार करना है शब्द बनाने के लिए जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकले, तब वो शब्द कहलाते हैं, वर्ण मिलके। अब जो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इनके कुछ भेद हैं। उन भेदों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और भेद कौन कौन से हैं? देखिए, तत्सम होते हैं। सबसे पहला भेद तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है। आइए जानते हैं डिटेल में तत्सम क्या होते हैं। तत्सम का मतलब होता है तत् प्लस सम, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। देखिए पुराने जमाने में जो वैदिक काल से हमारे यहाँ संस्कृत भाषा का प्रचलन था, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द जस के तस प्रयोग हो रहे हैं आज भी पढ़ने में, लिखने में, बात करने में, वो शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कौन से हो गए? जैसे गृह हो गया, हस्त हो गया, वधु हो गया, घृत हो गया, रात्रि हो गया। ये सारे शब्द संस्कृत के जस का तस उठा के हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। अभी भी हम लोग उपयोग करते हैं और ना केवल आम बोलचाल में बल्कि ये साहित्य में भी प्रयोग होते हैं। तो ये शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरी कैटेगरी है तद्भव की। तद्भव का मतलब होता है वैसा होना, ठीक है। वैसा ही होना। कैसा होना? संस्कृत के जैसा ही होना। संस्कृत से कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्राकृत भाषा के प्रभाव की वजह से उनका रूप परिवर्तित हो गया और हमने उसको अपने ढंग से, जो हमें स्वेच्छा से, जो हमें अच्छा लग रहा है बोलने में, उसको हम अपने अनुरूप ढाल के उसको बोलने, आम बोलचाल में प्रयोग करने लगे और साहित्य में भी प्रयोग करने लगे। ऐसे शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे ये जो ग्रह है उसको हम घर कहने लगे, हस्त को हाथ कहने लगे, वधु को बहू कहने लगे, घृत को घी कहने लगे, ठीक है। रात्रि को रात कहने लगे। तो ये सारे शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। ओके। इसके बाद आता है देशज। देशज शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो हम अपने वातावरण में, अपने घर के आसपास और समाज में हमने आपस में बातचीत करने के लिए खुद से ईजाद कर लिए हैं। जैसे लोटा, झोला, कैंची, ये सारे शब्द हमने अपने आप ईजाद किए हैं। ये संस्कृत से भी नहीं आए, हमने खुद से अपने आप डेवलप किए हैं, ठीक है। जैसे कुर्सी हो गया, लोटा, झोला, कैंची, कुर्सी, पंखा, ये सारे शब्द देश शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं और आम बोलचाल में हमने उनको प्रयोग करना शुरू कर दिया। ऐसे शब्द कहलाते हैं विदेशज शब्द। जैसे मास्टर। मास्टर तो इंग्लिश शब्द है, लेकिन हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं मास्टर जी आ गए, ठीक है। ऐसे ही ऑफिसर। अब हिंदी में इसको, ऑफिसर को हम क्या कहने लगे? अफसर। लेकिन प्रयोग तो हम करते हैं। तो ऐसे शब्द जो हैं वो कहलाते हैं विदेशज शब्द। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हमने मिला दिया है, मिक्स कर दिया है, मिक्सअप कर दिया है।
जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में क्या होता है, रेल, रेल तो एक विदेशज शब्द कहलाया रेल, और फिर गाड़ी, गाड़ी देशज शब्द कहलाया, दोनों को हमने जोड़ के बना दिया रेलगाड़ी। तो ये जो रेलगाड़ी है ये संकर शब्द कहलाएगा। ऐसे ही पानदान, पिकदान, ठीक है, ये सारे शब्द को जो वर्गीकरण है तत्सम तद्भव, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझा दिया है। एक बहुत ही ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, बेरोज़गारी अपने चरम पर है, खासतौर पे मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। वैसे तो पूरे देश की ही हालत ख़राब है, लेकिन एमपी में चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, सरकारें तो आती रही हैं, जाती रही हैं, लेकिन बेरोज़गारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। और ना ही सरकारों का इस तरफ ध्यान है, और ना ही जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका इस तरफ ध्यान आकर्षित हो रहा है। तो अब ये वक्त आ गया है कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, जो बच्चे जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और फिज़िकल फिटनेस के लिए भी दिन रात दौड़ लगा रहे हैं, लॉन्ग जंप की तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट पुट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका सपना तो चकनाचूर हो रहा है, क्योंकि भर्ती जो सरकारों ने जो वादा किए थे वो तो पूरे हो ही नहीं रहे हैं। पुलिस की भर्ती निकल ही नहीं रही है, ना ऐसी कोई घोषणा की गई है सरकार के द्वारा, ना ही आगे कुछ समझ में आ रहा है। तो उसके लिए एक मुहिम है जिससे हम सभी को जुड़ना है, और आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप भी इस मुहिम में शामिल हो जाइए, और ट्विटर पर इस चीज़ को ट्रेंड कर दीजिए। किसको? एमपी पुलिस भर्ती 2, हैशटैग एमपी पुलिस भर्ती 2, ट्विटर पर ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए, ताकि सरकारों की आंखें खुलें। जो ऊंचे अधिकारी हैं, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पोजीशंस पे पहुंच चुके हैं, और किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं है कि बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है, और कैसे बच्चे अपनी आंखों में सपने सजो करके इतनी दिन रात तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और भर्ती ही नहीं निकलेगी तो उनका क्या होगा। ये सब सोचने के लिए और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए ये जो आंदोलन है, 4 सितंबर को एक आंदोलन है, 4 सितंबर 2020 को भोपाल में। तो जो लोग भी भोपाल में रहते हैं, युवा जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भोपाल में पहुंचकर इसको आंदोलन को सफल बनाएं, जो बेरोजगारी के विरुद्ध ये जो आंदोलन है। और ये जो हैशटैग एमपी पुलिस भर्ती 2 है, इसको ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जहाँ पर भी आप देख रहे हो, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पे भी इसको आप कर सकते हैं वायरल। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसमें कमेंट्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये हैशटैग लगा के। ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह इसको फैला दीजिए, ठीक है। तभी ये टॉप ट्रेंडिंग होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हम कितनी विकट समस्या से गुजर रहे हैं, और सरकारें कुछ भी नहीं कर रही हैं। सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, बस अपना हित देख रही हैं। जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, चमचे जुड़े हुए हैं, और जो साथ में सगे संबंधी हैं, उनसे उनका बस वो हित देख रही हैं। और देश की जनता चाहे भूखों मर जाए, बेरोजगारी में पूरी ज़िंदगी कट जाए इंसान की, लेकिन सरकारों का ध्यान बिल्कुल नहीं है इस तरफ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस आंदोलन को सफल बनाए ज़्यादा से ज़्यादा, भोपाल में पहुंचिए 4 सितंबर 2020 को। और हमारे जो एमपी के जो टीचर्स हैं, वो सभी टीचर्स ऑलमोस्ट सब इसमें से जुड़े हुए हैं, और मैं भी इनमें शामिल हूँ। मैं सभी जो हमारे प्रदेश के बेरोज़गार युवा हैं उन सबका मैं सपोर्ट करता हूँ। और अगर आप बेरोज़गार नहीं भी हैं तो भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो ये युवा हैं वो देश का भविष्य हैं आगे, इनसे ही देश का निर्माण होता है। अगर इनको जॉब नहीं रहेगी तो ये क्या करेंगे फिर? कुछ ना कुछ तो इनको करना ही पड़ेगा। तो ये सरकारों का काम है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। जो भर्तियां इन्होंने पहले से निर्धारित है वो तो कम से कम निकालें। आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है वो तत्सम तद्भव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, सारे एग्ज़ाम से पूछा जाता है ऑलमोस्ट। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने सगे संबंधियों के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले लीजिए। और मुझे कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट में आप ये तो ज़रूर कीजिए, एमपी पुलिस, हैशटैग एमपी पुलिस भर्ती 2। उसके अलावा आपकी कुछ अगर क्वेरी है, आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।